और जिसको भी लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा वो मेरी दो बात मान ले बस, 6 महीना कर लो गुरुजी, अगर 6 महीने बाद तुम्हारी तकदीर नहीं बदली 6 महीना कर लो। सभी लोगों को छठ के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चूंकि हम सारे लोग इस पर्व से सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, पूर्वांचल बिहार पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वो क्षेत्र है जहां पे इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और मतलब बड़ा जबरदस्त त्योहार, बहुत जबरदस्त, इतना सैक्रिफाइस, मतलब 2 दिन बिना अन्न जल के रहना, साधना करना। हमारी माताएं, हमारी बहनें, वो बहुत ही अजीब सी चीज है इस कल्चर की, बड़ा ही अनोखा। और उस साधना का रूप हर आदमी का आके स्त्री का देवी के रूप में चरण स्पर्श करना, आशीर्वाद लेना, प्रसाद लेना, कोई किसी तरह का कोई विभेद नहीं, कोई वर्गीकरण नहीं। तो आप सभी लोगों को छठ के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयां। छठ की छुट्टी भी रहेगी 2 दिन। वो ऐसा त्योहार है कि उसमें क्लास वगैरह तो सोचा ही नहीं जा सकता, लिया ही नहीं जा सकता, पॉसिबिलिटी नहीं। पूरा घर उसमें इन्वॉल्व रहता है, बच्चों से लेके बुढ़े तक सब इन्वॉल्व रहता है उसमें। फिर भी मैंने सोचा कि आज शाम को 1 घंटे की क्लास आप सबके साथ ली जाए। तो फ्यूडलिज्म तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, गुप्ता फ्यूडलिज्म मैंने समझा ही दिया। और अब फ्यूडलिज्म से प्रभावित हो जाएगी इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, सब फ्यूडलिज्म से प्रभावित हो जाएगा। वो तो हमें पढ़ना है। और फिर ध्यान, ध्यान मतलब मन को देखना। फिर मैं कह रहा हूं, क्यों भैया मन को देखना, क्यों देखना मन को? और मन पहले चरण में खुले आंख से नहीं दिखाई पड़ेगा और बंद आंख से बैठने नहीं देगा। वो जो मैंने सीरीज शुरू की 4th लॉ, उसमें अगला चैप्टर मन ही है। उसमें अगला चैप्टर मन ही है। तो मन को क्यों देखें? अरे भैया तुम सिनेमा हॉल में बैठोगे तो कहेगा पढ़ लेते 3 घंटा। तुम किसी तरह बैठे रह गए, फिर 3 घंटा बाद निकला, फिर और परेशान कर रहा है, यार पूरा दिन चला गया और फालतू पिक्चर देख। अरे भैया देख ली तो देख ली, अब खत्म करो उसको। जो आदमी आपको इतना परेशान करे, पढ़ने बैठे 10 मिनट बाद कह रहा है चाय पी लेते तो थोड़ा मन फ्रेश हो जाता। क्रिकेट खेलने में तो नहीं कहता है, 20-20 ओवर 25-25 ओवर खेलते थे हम लोग ग्राउंड में, तब तो नहीं कहता था कि 25 ओवर हो गया है। ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी, इतना मारती थी अम्मा कि दिन में निकले और 9 बजे और 4 बजे आ रहे हो। पहले तो पहचानती नहीं थी, इतना चेहरा काला हो जाता था। किसका लड़का घर में आ गया तो पता चला अपना ही है। तब 2-3 फैट और मारा कि खाना सुबह से रखा हुआ है। तो वो जो नशा खेल का है, नशा, वही नशा अगर जीवन के उद्देश्य का हो जाए, दिन भर मेहनत करोगे, स्ट्रेस होगा, निश्चित तौर पर होगा। ऐसे ही पढ़ लोगे 8 घंटा, 8 घंटा साइकिल चलाना आसान है, 8 घंटा मजदूरी करना आसान है, 8 घंटा बैठकर पढ़ना। इसलिए शरीर के श्रम की कीमत नहीं है। रिक्शा वाला दिन भर में 500 रुपया कमाता है, लेकिन जो आदमी शेयर मार्केट समझता है वो 2 घंटे में 5 लाख रुपया कमाता है। शरीर के श्रम की न्यूनतम कीमत है रिक्शा वाला, उसके बाद मन के श्रम की कीमत है, एलन मस्क बना सकता है तुमको, और उसके बाद आत्मा के श्रम की कीमत है। बुद्ध, महावीर, दादू, नानक, रैदास,
तो चलो छोड़ो, बुद्ध महावीर की तो बात छोड़ो, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। एलन मस्क तो बन ही सकते हो ना, मन तो देखना है। और यह मेरे जीवन का व्यक्तिगत अनुभव है। जब मैंने अंगुलीमाल को पहली बार पढ़ा तो मुझे बहुत हंसी आई कि ये तो मेरा कैरेक्टर है, मुझे वे बुद्ध मिले। बड़ा प्रभु का आशीर्वाद रहा, बड़ी प्रभु की महिमा रही। तो भैया देखो, कल परसों तो छुट्टी है छठ की। कल वैसे भी सैटरडे संडे है, लेकिन अब चूंकि घर में पूरा छठ का माहौल है और छठ का त्योहार बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है और दौरा उठाना पड़ता है सुबह शाम, और बड़ा जबरदस्त माहौल होता है घर में, सोसाइटी में, मोहल्ले में। किससे आशीर्वाद ले लें, तो जितना मतलब छठ एक ऐसा पर्व है कि बाकी सारे त्योहार उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। सिर्फ पढ़िए मत, फॉलो करिए, जलिए थोड़ा सा, तप, आग, तपस्या। जब आप अपने पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ोगे ना, 5 बजे सुबह नींद खुलेगी और आप कहोगे कि वो उस वक्त जो दर्द होगा, उस दर्द को तोड़ के जब आप खड़े होगे, वही तपस्या है। तपस्या मतलब ये नहीं जंगल में जाकर बैठे हैं पेड़ की डाल पे उल्लू पकड़े हुए, वो तपस्या नहीं है। तपस्या ये है कि जब आप बैठ कर पढ़ रहे हैं और झपकी आ रही, आप खड़े होकर पढ़ने लगे 6 घंटा, पूरा पैर में दर्द हो रहा है, लेकिन अब चूंकि दर्द हो रहा है तो कंसंट्रेशन बना हुआ है। तभी तो अमिताभ बच्चन जी कहते हैं दर्द में भी कुछ बात है, दर्द कंसंट्रेशन पैदा करता है। इसीलिए फकीर, सूफी, संत ये जानबूझकर दर्द लेते हैं, खाना छोड़ देंगे। अब जब खाना छोड़ देंगे तो मन कहां भागेगा, भाग ही नहीं सकता। दर्द में भी कुछ बात है, दर्द कंसंट्रेशन पैदा करता है। इसलिए जितनी दुआएं अस्पताल में पढ़ी जाती हैं, जितनी पूजाएं अस्पताल में होती हैं शिद्दत से, उतनी दुनिया में कहीं नहीं होती, क्योंकि दर्द कंसंट्रेशन पैदा करता है। तो अभी तुम 6 घंटे खड़े रहे और पैर में दर्द होता रहा और तुम पढ़ते रहे, वो तपस्या है। फिर 6 महीना तुमने ऐसे किया, अब पढ़ने की आदत पड़ गई। अब जब आदत पड़ गई तो लेट के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, पानी में कूद के पढ़ो, समंदर में स्विमिंग करते हुए पढ़ो, आदत ही तो पढ़वानी है। तुमने सोचा तपस्या मतलब जंगल भाग जाए, वो एस्केपिज्म है, वो तपस्या नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। हमें जब लगा कि खुद को बदलना है तो पता लगा कैसे, तो बोले बॉस दर्द तो होगा। और हमसे ज्यादा बिगड़ैल इस गैलेक्सी में कोई नहीं रहा होगा। हिंदुस्तान की तो बात ही छोड़ दो। जब मुझे बोलते हैं लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, ऐसा करते हैं, तो मैं सोचता हूं सही तो करते हैं यार, गलत तो कुछ कहते नहीं, सही है। इस पूरी गैलेक्सी, ये जो बगल की गैलेक्सी है ना एंड्रोमीडा, हो सकता है वहां भी कोई ना हो,